एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत शहर जो बहुत ऊंचाई पे वाक़ था, उस शहर में एक हैप्पी प्रिंस का मुजस्समा बना हुआ था जो कि सर से लेकर पांव तक सोने का था और उसकी तलवार पर सुर्ख रंग का हीरा जड़ा हुआ था, जबकि उस मुजस्समे की आंखें जमरूद पत्थर की बनी हुई थी। उस प्रिंस के मुजस्समे को कोई भी उस शहर में चलते फिरते देख सकता था और उस मुजस्समे को खुशी और उम्मीद की निशानी समझा जाता था। एक रात एक अबाबील उस शहर में आई। उसके सारे दोस्त सर्दी से बचने के लिए गर्म इलाकों की तरफ चले गए थे, लेकिन वो बेचारी पीछे रह गई थी। अबाबील ने उस शहर से गुजरते हुए हैप्पी प्रिंस का मुजस्समा देखा। चलो आज रात यहाँ गुजार लेती हूँ, कल आगे का सफर करूँगी। और फिर वो अबाबील हैप्पी प्रिंस के मुजस्समे के पैरों में आकर बैठ गई। आज की रात तो मैं यहाँ आराम से सोऊंगी। अभी वो सोने की तैयारी कर ही रही थी और अपने परों से चेहरे को छुपा रही थी कि अचानक एक पानी का कतरा उसके चोंच पर गिरा। उसने ऊपर देखा, लेकिन ना तो आसमान पर बादल थे और ना ही बारिश हो रही थी। लेकिन उसके फौरन बाद एक और पानी का कतरा उसकी चोंच पर गिरा और उसके बाद एक और कतरा। ये जानने के लिए कि आखिर मामला क्या है, वो अबाबील मुजस्समे के सर की तरफ चली गई। उसने देखा कि वो पानी के कतरे प्रिंस की आंखों से गिर रहे थे, मतलब कि वो उसके आंसू थे। उस प्रिंस के आंसू उसके गालों से बहते हुए उसके पैरों पर गिर रहे थे और उसकी आंखें चांद की रोशनी में चमक रही थी। प्रिंस को इस हाल में देखकर उसे बहुत दुख हुआ। हेलो, आप कौन हैं? मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। तो आप रो क्यों रहे हैं प्रिंस? जब मैं जिंदा था और मेरा दिल इंसानों की तरह धड़कता था तो मैं कभी नहीं रोया, क्योंकि मैं महल में रहता था और मुझे नहीं मालूम था दुख क्या होता है। दिन के वक्त मैं अपने दोस्तों के साथ बाग में खेला करता था और रात के वक्त बड़े से हॉल में डांस किया करता था। उस बाग के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि उस दीवार के पार क्या है। मेरे आसपास सब कुछ बहुत खूबसूरत था और सब मुझे हैप्पी प्रिंस कहा करते थे, क्योंकि मैं हमेशा खुश रहता था। लेकिन जब मेरी जिंदगी खत्म हुई तो मुझे यहाँ ऊंचाई पे खड़ा कर दिया और अब मैं अपने इर्द गिर्द की सारी गुर्बत और बुरे हालात देख सकता हूँ। हालांकि मेरा दिल शीशे का बना हुआ है, लेकिन मैं रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। ये सब सुनकर अबाबील बहुत उदास हो गई। यहाँ से बहुत दूर एक गली में एक छोटा सा घर है, जिस घर की खिड़की खुली रहती है और मैं वहां से एक औरत को सिलाई करता देख सकता हूँ। वो बहुत थकी हुई और उदास है और उसके करीब ही एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है जो बहुत बीमार है। उसे बहुत बुखार है, लेकिन उसकी माँ के पास इलाज के पैसे नहीं। प्यारी अबाबील, क्या तुम मेरे मुजस्समे में से एक हीरा निकाल कर उस औरत को दे सकती हो? मुझे थोड़ा आराम करने के बाद गर्म इलाकों की तरफ रवाना होना है। देखो, सिर्फ आज रात के लिए रुक जाओ, सुबह होते ही चली जाना। हालांकि अबाबील को बहुत ठंड लग रही थी और वो बहुत थकी हुई थी, लेकिन वो फिर भी उदास प्रिंस की मदद करना चाहती थी। फिर उस अबाबील ने अपनी चोंच की मदद से उस प्रिंस के मुजस्समे की तलवार से हीरा निकाला और रात के अंधेरे में वो अबाबील उस घर की तरफ उड़ने लगी। उस घर में पहुंचने के बाद अबाबील ने अंदर जाकर देखा। छोटा बच्चा शदीद बुखार की वजह से बहुत रो रहा था, जबकि उसकी माँ सो रही थी। अबाबील ने वो हीरा खामोशी के साथ उस औरत के सामने रख दिया। फिर वो उस बच्चे के पास गई। उस बच्चे का बुखार कम करने के लिए अपने परों से हवा देने लगी। उसके बाद वापस आकर उसने प्रिंस को सब कुछ बताया तो प्रिंस ने कहा, जब उस औरत की आंख खुलेगी तो उसे वो कीमती हीरा मिल जाएगा और फिर वो अपने बच्चे का इलाज भी कर सकेगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब तुम आराम से सो सकती हो प्यारी अबाबील। अब जब सुबह होते ही वो अबाबील उड़कर अपनी मंजिल की तरफ जाने लगी तो हैप्पी प्रिंस ने उसे रोककर कहा, हे रुको प्यारी अबाबील, जरा मेरी बात सुनो। क्या एक रात और रुक सकती हो? मुझे जल्द अज जल्द गर्म इलाकों में जाना है ताकि मैं अपने साथियों और फैमिली को ढूंढ सकूं। इस शहर के दूसरे कोने में एक शख्स रहता है जो कि अदीब है और बहुत परेशान है।
वो बीमारी की हालत में एक टेबल पर बैठा हुआ है जहाँ पर बहुत सारे कागज हैं। वो एक नौजवान अदीब है जो अपनी किताब मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इतना गरीब है कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं। क्या उसकी मदद करना नहीं चाहोगी? ये कहानी सुनने के बाद अबाबिल ने एक और रात रुकने का फैसला किया और हैप्पी प्रिंस की मदद के लिए तैयार हो गई। बदकिस्मती से अब मेरे पास कोई हीरा नहीं, लेकिन मेरी दोनों आंखें कीमती पत्थर जमरुद की बनी हुई हैं। इनमें से एक निकालकर अदीब को दे आओ। ये सुनकर प्यारी अबाबिल बहुत उदास हो गई। पहले तो उसने इनकार कर दिया, लेकिन जब हैप्पी प्रिंस ने बहुत जिद की तो वो मान गई। फिर उसने अपनी चोंच की मदद से हैप्पी प्रिंस की आंख से कीमती पत्थर निकाला और उस घर की तरफ रवाना हो गई जिसका जिक्र हैप्पी प्रिंस ने किया था। जब वो वहाँ पहुंची तो वो शख्स परेशानी के आलम में बैठा था और अपने चेहरे को अपने हाथों से ढका हुआ था, यहाँ तक कि उसे अबाबिल के आने तक का एहसास न हुआ। और जैसे ही उसने अपने चेहरे से हाथ हटाए तो अपने सामने कीमती पत्थर रखा हुआ पाया। उसे लगा कि शायद उसकी कोई तहरीर किसी को पसंद आ गई है और उसी ने ये कीमती पत्थर भेजा है। वो शख्स कीमती पत्थर देखकर खुशी से निहाल हो गया। मैं अब अलविदा कहने आई हूँ। प्यारी अबाबिल, क्या तुम बस एक रात और रुक सकती हो? सर्दी आ गई है और बर्फबारी शुरू हो जाएगी, इसलिए मुझे अब जाना होगा। मेरे हैप्पी प्रिंस, मेरा जाना जरूरी है। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। ठीक है, लेकिन बस मेरी आखिरी ख्वाहिश है, वो पूरी कर दो प्लीज। नीचे के इलाके में एक छोटी सी बच्ची माचिस बेच रही है, लेकिन उसकी सारी माचिसें पानी में गिरकर गीली हो गईं और अब वो घर पैसे नहीं ले जा सकती। उस बच्ची का बाप गुस्सा होगा और आज रात उन्हें भूखा सोना पड़ेगा। वो इस वक्त वहां रो रही है। उसके पास पहनने के लिए न चप्पल है और न सर पे ओढ़ने के लिए कुछ। मेरी दूसरी आंख भी ले जाओ और उसे दे दो ताकि वो खुश रह सकें। ये कहानी सुनने के बाद प्यारी अबाबिल ने एक और रात रुकने का फैसला किया। ठीक है, लेकिन सिर्फ आज ही की रात, और मैं तुम्हारी आंख नहीं निकालूंगी वरना तुम देख नहीं पाओगे। अपने आसपास लोगों को दुखी और भूखा देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। मेरी बात मान लो प्लीज। प्रिंस की दूसरी आंख से कीमती पत्थर निकालने के बाद प्यारी अबाबिल फिर से रवाना हो गई। वो खामोशी से उस बच्ची के पास गई और उसके हाथों में वो कीमती पत्थर रख दिया। बच्ची खुशी से चिल्लाई कि ये कितना खूबसूरत पत्थर है और खुशी खुशी अपने घर चली गई। बच्ची की मदद करके प्यारी अबाबिल हैप्पी प्रिंस के मुजस्समे के पास लौट आई। मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारी आंखें बन जाऊंगी। फिर प्रिंस ने प्यारी अबाबिल से कहा कि वो पूरा शहर उड़ती फिरे और बताए कि कहाँ किसकी मदद करनी है। अबाबिल ने पूरे शहर का चक्कर लगाया और देखा कि सर्दी में अमीर लोग अपने घरों में महफूज थे, जबकि गरीब खुले आसमान के नीचे बैठे आग जलाकर खुद को गर्म करने की कोशिश कर रहे थे। फिर जब वो अंधेरी गलियों में गई तो वहाँ उसने छोटे बच्चों को देखा जो बेचारे भूखे और प्यासे थे। उसके बाद दो और बच्चों को देखा जो पुल के नीचे बैठे सर्दी से ठिठुर रहे थे और कांप रहे थे और एक दूसरे को जोर से थामे हुए थे। अबाबिल ने अपनी आंखों देखा सब कुछ प्रिंस को बताया। मैं पूरा सोने का बना हुआ हूँ। तुम ये सारा सोना उतार कर गरीबों में बांट दो। लोगों को लगता है सोने से खुशी मिलती है, लेकिन असल खुशी सिर्फ लोगों की मदद करने से मिलती है। अबाबिल ने प्रिंस के मुजस्समे से सोना उतारना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता मुजस्समे की हालत बिगड़ने लगी। प्यारी अबाबिल ने सारा सोना शहर के गरीबों में बांटना शुरू कर दिया और इसी दौरान बर्फबारी शुरू हो गई। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। इस मौसम के बावजूद भी अबाबिल मुजस्समे से सोना उतारकर गरीबों की मदद किया करती। आखिरकार मुजस्समे का सारा सोना खत्म हो गया। बेचारी अबाबिल सर्दी से ठिठुर रही थी, लेकिन वो प्रिंस को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। यहाँ तक कि उसे महसूस होने लगा कि अब वो मरने वाली है। अबाबिल ने किसी तरह हिम्मत करके उड़ना शुरू किया और प्रिंस के कंधे पर जा बैठी। गुड बाय हैप्पी प्रिंस। तो आखिरकार तुमने गर्म इलाकों की तरफ सफर करने का फैसला कर लिया है। प्यारी अबाबिल प्रिंस को ना बता सकी कि वो कहाँ जा रही है। बस उसने प्रिंस को प्यार किया और जमीन पर गिर गई प्रिंस के कदमों में।
अचानक हैप्पी प्रिंस के मुजस्समे के अंदर से किसी चीज के टूटने की आवाज आई। ये उसके शीशे का दिल था जिसके टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। सुबह शहर के सारे लोग प्रिंस के मुजस्समे के आसपास जमा हो गए और हैरानी और परेशानी के आलम में उस मुजस्समे को देखने लगे। साथ ही उसके कदमों में प्यारी अबाबिल को पड़े देखा जो कि मर चुकी थी। सब अचानक उदास हो गए। फिर उस हुजूम से एक आवाज आई जो उस नौजवान अदीब की थी। अब मुझे समझ आया कि हैप्पी प्रिंस की हालत कैसे हुई। इस प्रिंस और अबाबिल ने हमारी खुशियों की खातिर खुद को कुर्बान कर दिया। तो उदास न हो और खुश रहें। इन दोनों का दिल शहर के तमाम लोगों से कहीं ज्यादा बड़ा था और आज से ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे।